हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 55 तक कर चुके थे। आज करेंगे 56। ठीक है, नहीं 55 नहीं, सॉरी जी, 54 55 करेंगे। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग पढ़ते हैं और फटाफट करेंगे। देखो 55 में लिखता है, आशीष तथा निमीश एक फर्म में साझेदार थे जो 3-2 में बांटते थे। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। 55 आशीष और ये पार्टनर है जो लाभ हानि को बांटता है। ठीक है, कैपिटल है आशीष का, निमीश का, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, डेटर में प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, उसके बाद क्रेडिटर और कैश। 1 अप्रैल को गीता आती है लाभ में 1/4 भाग के लिए, जिसमें कहा गया कि फर्म की टोटल गुडविल रहेगा 2 लाख, गीता की पूंजी है 3 लाख तथा ख्याति प्रीमियम के लिए लाएगी नगद में। ठीक है, यानी कैपिटल और प्रीमियम दोनों लाएगी नगद में। आगे लिखता है क्या, बैड डेब्ट्स 2000 और न्यू प्रोविजन क्रिएट करना हमको 5%। फर्नीचर के मूल्यों में 65,400 कम पाया गया। देखो कम पाया गया यानी आपको उतने से क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, कम नहीं करना है, कम पाया गया। ऑलरेडी पहले से ही कम था, कम कर चुके थे, तो अब उसको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। और निमित ने स्टॉक ले लिया है, निमीश 1,30,000 में स्टॉक ले लिया। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000। देखो पहले से फंड है हमारा 20 और आपका क्लेम कितना बना है 30, यानी 10,000 रुपये और रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से कहता है, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमीश वेयर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता, यानी गीता के कैपिटल को बेस मानो और दोनों का कैपिटल रखो, यानी न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पूरे फर्म का कैपिटल रहेगा। एक्सेस अगर होता है तो कोई ले जाएगा और कम है तो लाएगा। और बनाओ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चलो ठीक है, चलो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आजा पढ़ो। कहता बैड डेब्ट्स, पहले आपको लिखा बैड डेब्ट्स। सुनो, बैलेंस शीट के असेट साइड में देखिए, डेटर आपका कितना है 90,000 का, उसमें से ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना के रखे 1,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब ये हुआ जो एक्चुअल में अभी डूबा नहीं, मानते डूब जाएगा, लेकिन बताओ अब एक्चुअल में कितना डूब गया 2,000, तो 2,000 में डूब जाएगा, बैड डेब्ट्स हो गया है। देखो तो बैड डेब्ट्स हमारा 2,000 हो चुका है। इसके लिए पहले से हम 1,000 रुपये बना के रखे हैं प्रोविजन के नाम से, जो मान के चलते थे जो 1,000 इसमें से डूबेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना डूब गया 2,000। तो और प्रोविजन में आप और रिवैल्यूएशन में कितना डालिएगा 1,000। पहले से प्रॉफिट को हम कितना कम करके रखे हैं 1,000, और आपको बैड डेब्ट्स हो गया है 2,000, तो 1,000 और प्रोविजन में डालना है। 1,000 ये जाएगा, प्रोविजन कहते हैं रिवैल्यूएशन में। ठीक है जी सर। और उसी में देखो लिखता है क्या, प्रोविजन क्रिएट करो 5%। तो डेटर देखो हमारा एक्चुअल में 90,000 का था, इसमें से डूब कितना गया 2,000, तो बचा डेटर कितना 88,000, और इस 88,000 पे आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करना होगा 5% इस 88,000। कोई दिक्कत बताइए? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको, ठीक है जी सर। तो क्या करोगे, आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कितना डालेंगे, बैड डेब्ट्स पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट।
तो बैड डेप्ट्स हो जाएगा हमारा 1000, क्योंकि देखो 2000 हुआ है, इसमें पहले से हम प्रॉफिट कम करके रखे 1000, तो 1000 और कम करना पड़ेगा। और टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स कितना पे 8800, 88,000 का 5% करोगे तो ये हो जाएगा न्यू 4400। तो ये 4400 रुपया नया प्रोविजन क्रिएट हुआ हमारा। ठीक है जी सर, आगे पढ़ो। कहता फर्नीचर का मूल्य 65,000 से कम पाया गया, तो बढ़ा दो ना। तो रिवैल्यूएशन के किधर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में क्या, फर्नीचर 65,400, यानी इसको बढ़ा 65,400। और कहता निमिष 1,30,000 में स्टॉक को ले लिया। देखो स्टॉक कितने का है, स्टॉक 1,40,000 का था, जिसको किसी पार्टनर ने कितने पे लिया, 1,30,000 में, यानी 10,000 कम है। तो हमको इधर लिखना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट को 10,000 से कम करना होगा। और वर्कमैन कंपनसेशन के लिए पहले से फंड हम बना के रखे हैं 20,000, जबकि क्लेम कितना बना है टोटल 30,000, तो 10,000 रुपया और डालना होगा कहाँ आपको, रिवैल्यूएशन में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से। कितना, 10,000। ठीक है जी सर, आगे चलो। बस हो गया, और क्या है, और कुछ था ही नहीं। तो और कुछ नहीं जी सर। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो देख लो। इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65,400, यहाँ भी 65,000, ये लगा के भाई 2 बार लाइट कट गया। चलो आ गया 65,400। अब देखो तो 10, 10, 20, 20, 21, 21, 25,400 है, यानी प्रॉफिट हुआ कितना, 40,000। तो ये प्रॉफिट किसके बीच जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल में जाएगा, कौन कौन थे, आशीष और निमिष, तो आशीष में भेज दो और निमिष में। देखो 40,000 है, 40,000 है, इसमें कितना जाएगा भाई, ओल्ड रेशियो 3:2, यानी 3/5 और 2/5, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 तिरिक के 24, यानी 24,000 इसका और 16,000 इसका। ये हो गया पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है जी सर। चलो कुछ वर्किंग नोट यहाँ हम लोग कर लेते हैं ना, कैपिटल का वो सारी बातें। तो वर्किंग नोट में आ जाइए, पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। किसके कैपिटल को आपको बेस मानना है, गीता के कैपिटल को, तो गीताज कैपिटल बराबर, देखो कैपिटल के लिए ये लाती है 3 लाख रुपया, 3 लाख, और प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 1/4, यानी 3 लाख रुपया लाती है 1/4 के लिए। ठीक है, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल, तो 3 लाख गुना 4/1, यानी 12 लाख। टोटल कैपिटल कितना होगा, 12 लाख। ठीक है जी, यानी टोटल न्यू कैपिटल जो होगा वो कितना, 12 लाख, और नए पार्टनर का भी कैपिटल न्यू रेशियो में होगा। तो आपको यहाँ पर रेशियो भी निकालना पड़ेगा, कौन सा, न्यू रेशियो। ठीक है, तो आओ मैं करता हूँ इधर वर्किंग नोट, और क्या है, कैपिटल। देखो टोटल ये गीता कितना हिस्से के लिए आई है, 1/4, किसमें, गीता शेयर इन प्रॉफिट 1/4,
ठीक है। और लेट क्या टोटल प्रॉफिट कितना मानोगे, 1, और 1 में से 1/4 अगर गीता का हो जाए तो 3/4 बच गया। तो 3/4 किसका, ये आशीष प्लस में निमीश, इनके लिए है। इनको ये अपना ओल्ड रेशियो में बांट ले, तो आशीष का न्यू शेयर लिखो। देखो 3/4 है, 3/4 इसको अपना 3/5 में बांट ले, और निमीश 2/5, निमीश का न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो पहले लिखो, उसके बाद इसी पे न्यू कैपिटल भी निकालेंगे। 3/4 गुना 2/5, तो 3 तिहाई 9 और 5 चौके 20, 3 दूना 6, 5 चौके 20। और गीता का भी निकाल लो भैया, गीता रेशियो तो पता ही है, लेकिन आ जाओ। देखो 1/4 है, नीचे 5 20, ऊपर नीचे 20, तो नीचे 5 से गुना, ऊपर 5 से गुना, तो 5 चौके 20। तो न्यू रेशियो हो गया हमारा 9, 6 और 5, 9, 6 और 5। देखो सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 ही होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी को इसी रेशियो में कैपिटल करना। तो देखो टोटल कैपिटल कितना है, 12 लाख। न्यू फर्म का टोटल कैपिटल 12 लाख। 12 लाख को आप न्यू रेशियो में सबका शेयर निकाल दो। तो आशीष का शेयर कितना होगा इन कैपिटल, यानी न्यू कैपिटल, आशीष शेयर इन न्यू कैपिटल। बताओ, देखो 12 लाख रुपया टोटल कैपिटल है फर्म का, उसमें से 9/20 इसका रेशियो है। इसमें लाओ भाई आशीष के बाद निमीश, निमीश का शेयर है इन न्यू कैपिटल। देखो 12 लाख और रेशियो है 6/20, और गीता, गीता का शेयर ऑलरेडी है बेस, इसी पे तो माने थे। अगर आप रेशियो में बांटोगे तो इसका भी आ जाएगा, करो तो 12 लाख गुना 5/20, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करेंगे तब भी जितना वो लाएगी, क्योंकि उसी के कैपिटल को हम लोग बेस मान के बनाए हैं, है ना। तो जब उसी के कैपिटल को हम लोग बेस माने हैं तो क्या करना होगा, नहीं भी निकालोगे तब भी आ जाएगा। तो देखो आ जाओ, दिख रहा ना, हाँ। तो इसको 6 से हो जाएगा, और 20 से काटेंगे तो 20 छक्के 120, लो 20 से कट गया, 20 छक्के 120, और 6 पे 4 जीरो, तो 9 चौका 54, और 54 पे 4 जीरो लिख दो, यानी 5,40,000 इसका। और 20 छक्के और 4 गो जीरो, तो 6 है 36, 3,60,000 इसका। और इसको कैंसिल करो, 6 और 6 पंचे 30, और 3 लाख, 6 पे जितना जीरो है लिख दो, ये कट गया ना कैंसिल, 4 जीरो, तो 3 लाख। तो यानी ये है सबका कैपिटल। ठीक है, यानी आशीष का रहेगा 5,40,000, निमीश का 3,60,000, और गीता का 3 लाख। ऑलरेडी गीता को ही बेस हम माने हैं। चलो, अगर आप रेशियो में बांटते तो वही आएगा। जी सर, आगे बताओ। आगे कैपिटल अब बनाना होगा हमें, कैपिटल अकाउंट, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें हमें काम इसको हटाना पड़ेगा। देखो हटाने के लिए आपको केवल ध्यान रखना 24,16,000, तो आप लोग तो लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो रोक के लिखिए, तब तक इसको हम हटा देते हैं पूरा, तब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन, ठीक है।
अब देखो पार्टनर कैपिटल है, ओपनिंग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पहले से कितना है। देखो पहले से 3,10,000 और 2,90,000, 3,10,000 और 2,90,000। गीता का कुछ भी नहीं है। हाँ गीता लाई है तो लिखोगे क्या, कैश अकाउंट। कैपिटल के लिए 3,00,000। जी सर। अब बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल में हिस्सा मिलेगा, मतलब देख रहे हो साथ में करते जा रहे हैं। अब तो इतना लास्ट में चले गए है ना, तो आपको तो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कहा है, टोटल फर्म का कितना है 2,00,000। अब देखो 2,00,000 टोटल फर्म का गुडविल है, इसमें से 1/4 उसका हो जाएगा, किसका, गीता का शेयर। आप यहाँ से निकालो कितना होगा 50,000, यानी 50,000 बस शेयर लाई है। और 50,000 को 3:2 में बांट लेंगे, यानी 3:2 सेक्रीफाइसिंग। तो 50,000, तो 50,000 है को 5 से डिवाइड करेंगे 10,000, और 10 को 3 से गुना करोगे कितना होगा 30,000, और ये कितना हो जाएगा 20,000। जी सर। और बताओ आगे चल रहा है हमारा। जी सर प्रीमियम फॉर गुडविल में हो गया, बांट दिए। जनरल रिजर्व है, देखिए हाँ है, बांटिए और क्या दिक्कत है। तो बाई जनरल रिजर्व कितना, देखो रिजर्व भी 50,000 है तो वही होगा 30 और 20,000, इसको कुछ नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जाएगा नहीं, बैलेंस शीट के असेट साइड में कुछ है नहीं। हाँ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 24,000 था और 16,000, 24,000 और 16,000 हो गया, बात खत्म, और कुछ नहीं। हाँ देखो क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगा, 5,40,000, 3,60,000, और इसका ऑलरेडी 3,00,000 है ही। तो ये इतना रहेगा आशीष और निमिष का। तो जब भी कैपिटल रहेगा तो क्लोजिंग तो आपको किधर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना होगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। ठीक है लिख दो, आ जाओ। 5,40,000 आशीष, 3,60,000 निमिष, और 3,00,000 रुपया गीता। ठीक, इसको आप बंद करो। अगर देखो जिधर जाए दे वो करना आपको। सर जी ये नहीं समझ में आया, देखो इतना रखना है आपको कैपिटल, इसका तो ऑलरेडी है ही। अब देखो 3,00,000 रुपया ये है, इसको हम जोड़ेंगे, 3,00,000 यहाँ, 3,00,000 यहाँ, तो सी डी कितना आएगा 3,00,000। लेकिन इन दोनों को क्या कहा गया है कि आशीष 5,40,000 रखेगा और निमिष 3,60,000। अगर इतना इसका कैपिटल है ठीक है, नहीं होगा तो लाना पड़ेगा पैसा, अगर अधिक है तो पैसा लेके जाएगा। आ जाओ देखते। तो इसको जोड़िए, हम मान लो 3,60,000 यहाँ लिखे और 3,60,000, इसको जोड़ो तो देखो 2,90 और 10, 3,00,000 अच्छे, 3,06,000 प्लस में 40, यानी 3,46,000 है। कितना इसका 3,46,000। इसको जोड़िए 3,46,000, कैपिटल कितना होना चाहिए 3,60,000, तो और कितना लाएगा ये 14,000। तो क्या लिखोगे बाय कैश अकाउंट। समझ में आया, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसके बाद इसको जोड़िएगा तो आएगा 1,46,000, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। यानी क्या हुआ, आशीष लाएगा 1,46,000 एज ए कैपिटल और निमिष लाएगा 14,000 एज ए कैपिटल। समझ में आ गया जी। सी डी को आप इधर लिखो, बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा। अब बताओ बैलेंस शीट बनाना है आपको। जी सर, तो न्यू बैलेंस शीट खींचो ना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ठीक है, न्यू फर्म,
स्पेस से तो थोड़ा बड़ा बना लो भाई, और क्या है। चलो बैलेंस शीट, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज, इसमें अमाउंट, इसमें असेट्स, इसमें अमाउंट। ठीक है जी सर। देखो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल। अब आशीष है कितना, 5,40,000। निमीश है कितना, 3,60,000। और गीता 3,00,000। इसको आप जोड़िए, 5 3 8 1 9 9 3 12,00,000। देखो 12,00,000 ही तो न्यू कैपिटल रहेगा। पुराना बैलेंस शीट देखो, भेजते जाओ। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देखो ये लायबिलिटी है आपका, पहले से कितना था, फंड के नाम से था, अब क्लेम के नाम से आएगा कितना, 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि ये लायबिलिटी अब आपका क्रिएट हो गया 30,000 का। जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, नहीं। क्रेडिटर लिखिए, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है हमारा 1,10,000। इसके बाद बताओ, प्लांट एंड मशीनरी, असेट साइड देखो, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, नो चेंज था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं है। फर्नीचर, हाँ फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा है, ठीक है। पहले से 220 था और 64,500 बढ़ा है, तो ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 2,85,400। इसके बाद है हमारा डेटर। अब सुनिए, एक्चुअल में अब डेटर कितना बचा, 88,000। छोड़ेंगे ना, 13,700, लो 88,000 में से प्रोविजन था 4,400, माइनस करो, जो आएगा आपको दिखाना है, कितना आएगा, 83,600, 83,600, है ना। इसके बाद आ जाओ स्टॉक, स्टॉक 1,30,000 पे दिखाना होगा जी सर। और ठीक है, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन की बातें ख़त्म है, स्टॉक हो ही गया, और कैश लिखना होगा। तो कैश का हमको क्या करना पड़ेगा जानते हो, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा बनाओगे क्यों, सुनो, कैश में क्या क्या हुआ सोचो। पहले से कैश कितना है ऑलरेडी, 41,000 जी सर। न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए 3,00,000, प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 50,000, प्लस में ये दोनों, तो एक बार जोड़ दो, 1,46,450, मतलब 1,60,000। कैश में इतना हुआ है, कैश में इतना हुआ है, 41, 3,50,000 और 1,60,000, ठीक है। टोटल जोड़िएगा 5,10,000। अगर आप चाहते तो इसका लेजर बना लीजिए, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैलेंस शीट को आप जोड़ो, आपका आ जाएगा टोटल। तो बैलेंस शीट को हम लोग जोड़ेंगे और टोटल लिखेंगे इसी के साथ, और बैलेंस शीट मैच कर गया यानी हमारा काम ख़त्म है। तो बैलेंस शीट कितना है, 13,40,000, 13,40,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55।
55 55, जो कि हो चुका है ख़त्म। 55 के बाद इसी वीडियो में एक और हम क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 56। उसके बाद आज की हो जाएगी लास्ट और हम लोग चलेंगे अब कहाँ, इसके बाद फेस टू फेस में। तो इसलिए आपको इतना ही वीडियो मिलेगा अभी, बट हमारा बहुत जल्दी एडमिशन ख़त्म हो जा रहा है, फिर रिटायरमेंट। अगले वीडियो में एडमिशन ख़त्म पूरा, उसके बाद रिटायरमेंट। एक इन्फॉर्मेशन देना है, अगर आप जनरल कंपटीशन में क्लास करना चाहते हैं, जनरल कंपटीशन का क्लास करना चाहते हैं आप, आपके बड़े भाई या अड़ोसी पड़ोसी कोई भी है, तो द चैंपियन एकेडमी में चालू हो चुका है सुबह 8 बजे से दिन के 10 बजे तक। सुबह 8 बजे से दिन के 10 बजे 2 क्लास रोज़ चलता है, 1-1 घंटे का, 2 टीचर हैं, ठीक है। तो अगर किन्हीं को करना है तो आप बता सकते हैं। द चैंपियन एकेडमी में कंपटीशन का बैच चालू हो चुका है सुबह 8 बजे से, फेस टू फेस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 लिखता है ABC पार्टनर है, A B और C पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो देख लो, 2 2 और 1, और क्या कहता है D 1/6 हिस्से के लिए आएगा। देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, B शेयर इन प्रॉफिट 1/6, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल, ओहो सेक्रीफाइसिंग पूछा है, तो सेक्रीफाइसिंग अगर बताओ तो रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस, यानी 2 2 1। लेकिन क्या करोगे, यहाँ आपको सॉल्व करके बताना होगा क्योंकि पूछा है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले डी का रेशियो, डी कहते हैं, पहले न्यू रेशियो निकल जाएगा। सुनो अब देखो डी कितने शेयर के लिए आया है, 1/6। टोटल प्रॉफिट मानोगे कितना, टोटल प्रॉफिट 1/1 और बैलेंस कितना बच गया, 1/6 माइनस करो तो 5/6, और 5/6 A प्लस B प्लस C बांट लेंगे किस में, पुराने रेशियो में। तो A का न्यू रेशियो, यहाँ से डायरेक्ट ना न्यू रेशियो निकलता है। A का न्यू रेशियो 5/6 का 2/5, यानी 5 दूनी 10, 6 पंचे 30। A का, B का बताओ, देखो B 5/6 को किस में, 2/5 में है, तो 5 दूना 10, और ये, और C का बताओ न्यू रेशियो, C का भी 5/6 को 1/5, यानी 5/30। ये हो गया न्यू, ये हो गया न्यू। अगर नीचे दिख रहा है तो लिख लो, D का भी न्यू रेशियो अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। 1/6 है, 5 से ऊपर 5 से नीचे, यानी 5/30। तो नया रेशियो जानते हो कितना हो गया, 10 10 5 5, यानी कैंसिल करोगे तो 2:1:1। ये हो गया न्यू रेशियो, ये हमारा न्यू रेशियो है, ठीक है जी सर। ये वाली बातें दिख रही है, दिखेगी, चलो। अब आपको कहता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो सेक्रीफाइसिंग बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, ओल्ड क्या है देखो 2/5 माइनस 2 2 4 5 1 6, यानी 2/6। तो एलसीएम 30, 6 पंचे 30 जी सर, और 6 दूनी 12, अब 5 दूनी 10, यानी 2/30 ए का। फिर बी का, देखो बी का है 2/5 माइनस 2/6, तो 30, 12 माइनस 10, यानी 2/30। और सी का ओल्ड है 1/6, न्यू है 1 ना, ओल्ड है 1/5 माइनस 1/6, तो एलसीएम हो जाएगा 30, ये होगा 6 माइनस 5, यानी 1/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया हमारा 2:1। तो जितना ओल्ड रेशियो होता है
इस केस में अगर इस टाइप से प्रॉफिट में दिया रहे तो जितना ओल्ड वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा। एक चीज़ भूलिएगा नहीं, द चैंपियन एकेडमी में कंपटीशन का बैच चालू हो चुका है सुबह के 8 बजे से, सुबह 8 से 10 बजे तक। अगर कोई आपके बड़े भैया अड़ोसी पड़ोसी कोई भी है, आप भेज सकते हैं द चैंपियन एकेडमी, लालपुर चौक, सिंहबारा। धन्यवाद।